आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज की यह चौथी कड़ी है स्ट्रेंथ टू स्टिलनेस, जहां हमने अपनी शक्ति बढ़ाया स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ में। अब इसी शक्ति को जो हमें प्राप्त हुई है, जो स्थिरता प्राप्त हुई है, इससे हम परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, जिसे रूपांतरण कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, इस ओर हम बढ़ेंगे। ये छोटी छोटी सी बदलाव मैंने कल विस्तार में चर्चा किया था कि क्या होते हैं हमारे मानव जाति के प्रकृति, जिसमें हमने मुख्यतः 3 गुणों की व्याख्या किया था, जिसमें सबसे निचले स्तर का होता है तमोगुण, यानी जड़ता, आलस्य, अकर्मण्यता। इससे हमें नफरत करने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी प्राणी का स्वाभाविक गुण है। आप किसी भी प्राणी को देख लीजिए, किसी भी पशु को देख लीजिए, उनमें ये गुण है और हम भी उनमें से ही एक हैं। तो ये जड़ता जो है, तमोगुण, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसे हमें नकारना नहीं है, इसे हमें स्वीकारना है कि हम में जड़ता है। और ये जड़ता समाप्त होती है हमारे शरीर की मोबिलिटी से। जब अपने शरीर को मूव कराते हैं तब खत्म होता है। यानी कि जब आप मोबिलिटी करते हैं, कर्म की ओर बढ़ते हैं, कर्म योगी बनते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने आप को रजोगुण की ओर ले जाते हैं। और यही वो रजोगुण है जो एक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि के लिए सुयोग्यता प्रदान करता है। यानी हमें गतिशील बनना है और अस्थिर रहना है। आप सोचेंगे ये दोनों वर्ड तो बिल्कुल एनाटॉमी है, कैसे हो सकता है? यह ऐसे हो सकता है, हमारा मन बिल्कुल अस्थिर हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो। हमारे निर्णय बिल्कुल भावनात्मक नहीं, विजडम से, बुद्धिमता पूर्ण निर्णय होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आया प्रस्ताव और तुरंत निर्णय हाजिर। बहुत ही सोच समझ के, ये स्थिरता, जब हमारे मन में स्थिरता होता है तब आता है। और जब हम रजस गुण को प्राप्त कर लेते हैं, रजस गुण में कई कमियां की संभावनाएं होती हैं, यह संतुलित ना हो जाए। जब हम अपने रजस गुण को संतुलित कर लेते हैं तब वो सत्व गुण की ओर बढ़ता है, जिसकी आज हम विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने अंदर पहले तो रजस को पैदा करें, तमोगुण को शमन करें, और जब रजस आ जाए तो उसे और थोड़ा फाइन रिफाइनमेंट करें, फाइन ट्यूनिंग करें, और तब सत्व की ओर यात्रा करें। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, यही आज का हमारे वीडियो का, आज के सेशन का लक्ष्य है। तो हमारे साथ आप अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान देते रहिए, और जो ऑडियो है इसको ध्यान से सुनिए, इसकी एक एक बात अमूल्य है। प्रिय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का स्वागत है नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से स्ट्रेंथ बिल्कुल टू मास्टरी योगा सेशन के इस पवित्र अवसर पर। नीचे से आज हम केवल योग नहीं करेंगे, आज हम स्वयं को बदलने की प्रक्रिया का दिव्य रहस्य जानेंगे। अचानक आज हम उस यात्रा को छुएंगे बिल्कुल शॉक, जिसमें हमारा शरीर बदलता है, पर उससे भी ज्यादा शुरू यहाँ से चेतना बदलती है। सारे को अलर्ट योग कहता है आप तभी बदलते हैं एकदम जब आपके भीतर के 3 गुण बदलते हैं। सिग्नल देना, वही 3 गुण, तमस, रजस, सत्व, ये तीनों मिलकर मन, शरीर और भावनाओं का पूरा स्वरूप तय करते हैं। और इन्हीं से थोड़ा थोड़ा मूव कीजिए, हमारी ऊर्जा, आदतें, निर्णय, व्यवहार, तो 1 घंटा नहीं चल पाएगा, और उसकी पूरी मानसिक संरचना तय होती है। पर भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ शरीर की लचक है, या आसन में समय देना ही योग है। परंतु योग क्या कहता जानते हैं? तुम तब तक योगी नहीं बनते जब तक गुण नहीं बदलते। और आज का यह सेशन जो मैं बोल रहा हूं मेंटल डोज के लिए, सिर्फ ज्ञान न माने, यह एक इनर टेक्नोलॉजी है, एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है, एक एनर्जेटिक रोड मैप है
जो आपको तमस की जड़ता से उठाकर रजस की गति तक लाएगा और फिर रजस की बेचैनी से उठाकर आपको सत्व की दिव्यता तक ले जाएगा। और सत्व क्या है जानते हैं? सत्व वह है जहां मन शांत है पर शक्ति जागी हुई है, जहां ऊर्जा स्थिर है पर जीवन जगमगा रहा है, जहां भीतर प्रकाश है बोरिंग नहीं और होगा, बाहर उद्देश्य, जहां आप केवल जीते नहीं, आप प्रवाहित होते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं, विकसित होते हैं। आपका गुण स्तर बदलता है, क्योंकि जैसे ही गुण बदलते हैं ना तो हमारा मस्तिष्क बदल जाता है, हमारी भावनाएं बदलती हैं, धीरे धीरे मन की तरंगें भी बदल जाती हैं, हमारे लिए गए निर्णय बदलते हैं और जीवन का पूरा दिशा मानचित्र बदल जाता है। स्लोली स्लोली, झटका नहीं देना। आइए इस सेशन में हम आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, स्लोली, जो कि तमोगुण से हमें रजोगुण में ले जाएगा, नहीं जाते ना, रजोगुण से सत्वगुण तक की परम यात्रा तक आप जाएंगे। ये तमोगुण जानते हैं, जड़ता का विज्ञान है। तमस दूसरे डायरेक्शन वह स्थिति है जहां हमारा अस्तित्व भारी लगता है, मन धुंधला होता है, निर्णय धीमी होती है, शरीर भारी हो जाता है, हमारी भावनाएं ठहरी हुई और विचार अस्पष्ट, क्लैरिटी की कमी होती है। और सनातन ग्रंथों ने इसे अज्ञान का आवरण कहा है। न्यूरोसाइंस में इसे कहा जाता है लो मेटाबॉलिक ब्रेन स्टेट, यानी हमारे दिमाग की ऊर्जा क्षमता का कम हो जाना। तमस के संकेत जानते हैं? नींद अधिक आएगा, उत्साह कम रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन अधिक हो जाएगा, यानी कि टालम टोल आप करते रहेंगे, आज का कल, कल का परसों। इच्छा तो है पर उठकर करना कठिन लगेगा, ऊपर मन बार बार भागना चाहेगा, एस्केपिज्म फिर नीचे करेंगे, ओवर थिंकिंग, लेकिन कोई स्टेप नहीं, बार बार सोचते तो रहेंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। तमस ये केवल लेजीनेस नहीं है, आलस्य नहीं है, अकर्मण्यता सिर्फ नहीं है, यह जीवन ऊर्जा की जड़ता है, यह स्टैग्नेशन है और यह वह अवस्था है जिसमें हम जगते हैं पर जागृत नहीं होते। ये ओपन कीजिए। और तमस कब बढ़ता जानते हैं? अच्छा, अत्यधिक डिजिटल कंजम्पशन से। अब दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं ना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, इससे बढ़ता है। हैवी फूड से, ओवर डाइट से बढ़ता है। पूरा निचोड़िए। दिनचर्या जब आपकी टूट जाती है तब बढ़ती है, अनियमित नींद होता है तब बढ़ता है, और बिना उद्देश्य का जब जीवन होता है ना तब तमस बढ़ता है। ये भावनात्मक थकान देता है और अनजाने में जमा हो जाते हैं हमारे गिल्ट और फियर। तमस को समझना जानते हैं बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा तमस से ही शुरू होती है। तमस को नकारना नहीं है, हमें तमस को देखना है, पहचानना है और धीरे धीरे उसे मेल्ट करना है, पिघलाना है अंदर बाहर। और तमस को पिघलाने के नियम जानते हैं? तो पहला नियम है फिजिकल एक्टिवेशन, दूसरा है ब्रेथ एक्टिवेशन और तीसरा होता है लाइट एक्टिवेशन। जानते हैं तमस तब हटता है जब हमारा शरीर हलचल करता है, मूव करता है। तमस तब हटता है जब हमारी सांसें गहरी और लंबी होती है। तमस तब हटता है जब सुबह की रोशनी हमें छूती है, यानी आप जल्दी जगते हैं। तमस हटाना कोई संघर्ष नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। तमस टूटेगा तो भीतर गति आएगी, यह गति रजस है और यही आपका अगला चरण होगा। ये रजोगुण जानते हैं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। रजस वह शक्ति है जो हमें उठाकर आगे बढ़ाती है, यह मूवमेंट है, इंथुजियाज्म है, एम्बिशन है, एक्शन है। और रजस के बिना योग नहीं हो सकता, जीवन नहीं चल सकता, सफलता नहीं मिल सकती। और रजस के संकेत जानते हैं? हमारी मानसिक ऊर्जा अधिक होती है, यहाँ से आगे जाएंगे, हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है, उत्साह रहता, सेल्फ मोटिवेटेड हम बने रहते हैं दिन भर, पीछे जाएंगे और हमारा दिमाग हाथ आगे जाएगा, बड़ा ही तीव्र गति से काम करता है, हमारा पूरा शरीर सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है दिन भर। पीछे जाने में हाथ आगे। परंतु
रजस की कुछ चुनौतियां भी हैं, और जब रजस अनकंट्रोल हो जाता है ना साथियों, तब हमें आता है ओवर थिंकिंग, इम्पेशेंस, धैर्य की कमी हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, इमोशनल बर्न आउट हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है। और इस ऊर्जा को दिशा चाहिए। यदि दिशा न मिले ना तो रजस नष्ट भी कर देता है, और यदि दिशा मिले तो रजस बना देता है। रजस रिफाइन होने पर क्या बनता जानते हैं? पर्पसफुल एनर्जी। और यही रिफाइनमेंट योग का दूसरा स्तर है। यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी का मध्य चरण है, शक्ति से महारत की ओर। रजस को रिफाइन कैसे करेंगे जानते हैं साथियों? तो ये कर सकते हैं हम फ्लो योगा और ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन से। यह स्कैटर्ड माइंड जो है ना हमारा, इसको फोकस्ड माइंड में हमें बदलना होगा। इंटेंशनल लिविंग, हमें उद्देश्य पूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। हर सुबह 5 मिनट उद्देश्य लिखिए, विचार कीजिए आपका जीवन क्या है, आज का उद्देश्य क्या है, क्या वही रूटीन जीना? हमें बैलेंस्ड फूड, संतुलित आहार, जिसमें कि अत्यधिक मसाले और कैफीन, ये हमारे रजस को हाइपर बना देते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिफाइन करने के लिए डिजिटल बैलेंस। इसको मीडियम जो मोबाइल है ना, हाइट दीजिए, डोपामाइन को नियंत्रित करता है। मॉडर्न रजस कंट्रोल है यहीं से। और हमें स्टेबिलिटी प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, जैसे वीरभद्रासन, वृक्षासन। ये मूविंग माइंड को स्टेडी माइंड बना देते हैं। लेफ्ट टर्न। और जब रजस रिफाइन होता है ना साथियों, राइट टर्न, तब माइंड हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। लेफ्ट, तब हम शांति में प्रवेश करने योग्य बन जाते हैं। लेफ्ट। और यह शांति ही सत्व है, वो सत्व गुण जो चेतना का सर्वोच्च विज्ञान माना जाता है। सत्व जानते हैं, वह अवस्था है जहां मन शांत पर जागृत होता है, ऊर्जा स्थिर पर शक्तिशाली होता है, शरीर सहज पर डिसिप्लिन्ड होता है, हमारी भावनाएं संतुलित पर करुणामय होती है, और जीवन हमारा सरल पर प्रकाशमान होता है। और सत्व का विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? सीरोटोनिन जितना ऊपर जा सकता संतुलित हो जाते हैं, हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ सक्रिय हो जाते हैं, हार्ट ब्रेन जो कोहेरेंस है ये हाई लेवल पर हो जाते हैं, और थॉट स्लो होते हैं लेकिन बड़े ही शक्तिशाली हो जाते हैं। और जो हमारी इमोशन है ना, दौड़ के जाएंगे, ये स्टेबल हो जाते हैं लेकिन कंपैशनेट होते हैं। माइंड जो है ब्राइट होते हैं, फोकस्ड होते हैं और पीसफुल हो जाते हैं। सत्व ही वास्तविक योग है, कम से कम। और सत्व ही ध्यान का भूमि है, सत्व ही कर्म योग की शक्ति है, जितना हाइट जा सत्व ही समाधि का घुटना सीधा हो जाए। और सत्व तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं ना, करते रहना है, तो 3 आधार को अपनाना पड़ेगा, जिसमें पहला होता है क्लैरिटी, दूसरा होता है सिंप्लिसिटी, और तीसरा और अंतिम होता है स्टिलनेस। सत्व जानते हैं कब आएगा? जब आपके जीवन के उद्देश्य स्पष्ट हो और दिनचर्या बिल्कुल सरल हो और आपका मन शांत हो। सत्व तक का यात्रा कोई जबरदस्ती नहीं होता, यह फ्लावरिंग है, ऐसा एक खिलना है, एक उजाला है, वार नहीं होता, जो भीतर सुरक्षा भी जरूरी है। तब तमस गिर चुका होता है और रजस रिफाइन हो चुका होता है। सत्व आने का क्या बदल जाता है जानते हैं? इसके क्या परिणाम होते हैं? आपके निर्णय शुद्ध हो जाते हैं, जो आपके संबंध है ये सहज हो जाते हैं, आपका शरीर हल्का हो जाता है, भूख प्यास सभी संतुलित हो जाते हैं, आपकी इच्छाएं शांत हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाते हैं, और अहंकार जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, ये पिघलने लगते हैं। पिघलते पिघलते
बिल्कुल समाप्ति पर पहुंच जाते हैं। और सत्व की एक खास खूबी जानते हैं साथियों, सत्व जानते हैं जितना बढ़ता है जीवन उतना आसान होता है। जबकि लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता कठिन है, पर वास्तव में तमस कठिनाई पैदा करता है, रजस संघर्ष पैदा करता है और सत्व सहजता देता है। जरा आप सोचिए, एक व्यक्ति आलस्य में कष्ट काट रहा है और एक व्यक्ति परिश्रम करके रजस को प्राप्त कर सत्व पा लिया, और जब सत्व पा लिया तो जीवन में सब कुछ पा लिया। तो अब आप सोचिए कि एक जो व्यक्ति तमस में है, कठिनाइयों में है, विंड मिल, तो कठिनाई में रहना ज्यादा कठिन है या सब कुछ पाके आराम करना? नॉर्मल तो एक्सेल करता हुआ सहज है, बिग टोज को दूसरे वाले को सताएंगे, ठीक है? सचमुच कठिनाई है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए नजरें कि ऊपर, तमस से रजस की यात्रा और रजस से सत्व की यात्रा, तमस से रजस और रजस से को टच करके आइएगा। यही है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और यही हमारे योग सेशन का प्रमुख उद्देश्य है। यही योग की मुख्य प्रक्रिया है, ऊर्जा की ऊर्ध्व दिशा, अपनी चेतना को उत्थान करना। यह जानते हैं 3 फेज की ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला तो है तमोगुण डिटॉक्स, जहां हम अपने शरीर, मन और एनर्जी को स्लगिशनेस से निकालते हैं। एक्सेल करके यही रुक जाइए। माइक्रो मूवमेंट्स, ब्रेथ वर्क, सनलाइट थेरापी, माइंडफुल ईटिंग, रुक जाइए, ये सब तमस को पिघला देते हैं। और दूसरे फेज में हम जाते हैं रजोगुण रिफाइनमेंट, यानी रजस की ऊर्जा को पर्पसफुल, डिसिप्लिन और स्टेबल बनाते हैं। 90 डिग्री को समकोण फ्लो से, बैलेंस्ड पोस्चर से, प्राणायाम से, इंटेंशनल लिविंग से इसको लीजिए अंदर, ये रजस को रिफाइन करते हैं। ये अंदर फाइनली सत्व स्टेबलाइजेशन आता है, जो कि ध्यान, 90 डिग्री, सात्विक भोजन, इमोशनल कोहेरेंस, साइलेंस प्रैक्टिसेस, ये सत्व को स्थिर करते हैं। आप पूछेंगे कि यह प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना तमस हटाए रजस नहीं आएगा, और बिना रजस रिफाइन किए सत्व नहीं आएगा, और बिना सत्व के योग कभी नहीं आएगा। साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन केवल वजन कम करना, शरीर लचीला करना या तनाव हटाने का नाम नहीं है। स्लोली ट्रांसफॉर्मेशन गुण बदलने का नाम है। ये देखिए, इसीलिए हमने प्रारंभ किया है स्ट्रेंथ टू मास्टरी, यहाँ से, जो कहता है आपका शरीर आपकी चेतना का उपकरण है, इक्विपमेंट है, और चेतना आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, और ऊर्जा आपके 3 गुणों का परिणाम है। और जानते हैं कैसे होता है? डाउन, यदि आपके गुण बदलेंगे तो ऊर्जा बदलेगी, ऐसे लगता है, और ऊर्जा बदलेगी कुछ मन बदलेगा, मन बदलेगा तो निर्णय बदलेगा, और निर्णय बदलेगा तो अंततः क्या बदलेगा? आपका जीवन बदलेगा। लास्ट 4 लोग जीवन बदलने के लिए संघर्ष करते हैं, अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहते हैं, एक्सेल यहाँ, पर योग कहता है गुण बदलिए, नहीं करना, जीवन स्वयं बदल जाएगा। कुछ करना ही नहीं यहाँ, यही है आपकी यात्रा। तमस से रजस, रजस से सत्व, सत्व से शांति, शांति से शक्ति, शक्ति से मास्टरी, 90 यानी वो महारत, समकोणासन बोलते हैं। और अंत में फिर मास्टरी इज सत्व, सत्व इज लाइट, एंड लाइट इज इनर फ्रीडम। यही हमारा लक्ष्य है, यही चीज, यही योग का सार है, और यही हमारे जीवन की पूर्णता भी है। मेरे आदरणीय साधक एवं प्रिय दर्शकगण, आज आपने गुणों के विज्ञान को जाना, तमस को पहचान पाए, रजस को रिफाइन कैसे किया जाए यह जाने, और सत्व को जगाने का आपने प्रयास भी किया। अब जो बचता है वह क्या है जानते हैं? अभ्यास, निरंतर अभ्यास, सचेत अभ्यास, और प्रेम से किया गया अभ्यास, यही आपको मास्टरी तक ले जाएगा। आप सबको मैं इस पावन यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपकी चेतना सत्व की ओर बढ़े, आपका मन शांत हो, आपका शरीर शक्तिशाली बने,
और आपका जीवन उद्देश्य से पूर्ण हो। यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी की वास्तविक उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साधक गण, अब हम जो दो किए थे दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। यानी इनहेल करता हुआ ऊपर गए, अब दोनों, अभी दो मूवमेंट हमने किया, दोनों को कंबाइन करेंगे। एक्सहेल करता हुआ नीचे जाइए, यहाँ समकोण, समकोण से नीचे नहीं जाना। ये ध्यान दीजिए, अगर आप लोग को कैमरा में दिख रहा या बारी बारी से नज़दीक आके देखिए, ये देखिए, मेरा तो दिख रहा होगा फिगर, ये देखिए कैसे समकोण बनता है। ये इसको ऐसे पीछे फेंकिए, बैक वाले को पीछे फेंकिए, और यहाँ ऐसे कोशिश कीजिए कि वहाँ कुछ रैक वगैरह है, यहाँ से हम कुछ लेने जा रहे हैं, ठीक है। एक गलत तरीका ये हुआ, ये देखिए, ये इसको हम गोल कर लिए, ये कर्व नहीं करना, पीठ हमेशा सीधा हो। जैसे बच्चे वगैरह को देखते हैं ना, 20-21 साल वाले का कैसे पीठ सपाट होता है, हम लोग का ऐसे हो जाता है, थोड़ा कुवड़पन आ जाता है सब में, ये खत्म होगा। इनहेल, पूरा इनहेल, जितना इनहेल करेंगे उतना एक्सेल करने को आपके पास होगा, ठीक है। इनहेल करके जाइए, एक्सेल, ये दूर कीजिए, यानी कि दूर हम जब कर रहे हैं तो स्पाइन को खींच रहे हैं, ठीक है, उनको डिकम्प्रेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इनहेल करता हुआ ऊपर। अब यहाँ से अभी इनहेल करता हुआ आए हैं, ठीक है, सीक्वेंस समझिए। अब एक्सेल करता हुआ पीछे जाइए, पीछे एक्सेल, अगेन एक्सेल, ये जितना बेंड हो सकते हैं बेंड होइए, होइए, मेरा घुट्टा मोड़े, और फिर इनहेल करता हुआ वापस हाथ नीचे। समझ गए ना? 2 बार आप लोग कीजिए, कीजिए। इनहेल, हाथ पूरा, इनहेल 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 पहले रहिए, टाइमिंग के साथ सर, टाइमिंग, इनहेल, फुल इनहेल, कंप्लीट। ये एकदम सीध में हो, ये हाथ जो है ना, ये, हाँ, अब सीध में आया, खुद पता नहीं लगता कि सीध में आया कि नहीं, कान के सीध में, हाँ हाँ, आपका सही है, कान के सीध में सर, हाँ। एक्सहेल, स्लोली स्लोली, मैं बोलने में जल्दी बोल देता हूँ, आप लोग करने में जल्दीबाजी मत कीजिए। एक्सेल एक्सेल, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरा सीक्वेंस खराब हो सकता है, आप लोग तो नहीं कुछ भी बोल रहे ना। एक्सेल, ऐसे 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 हल्का हल्का, जैसे पंप को करते हैं ना, और हल्का ये लीजिए, ये अंदर, ये हंचिंग हो रहा, ये हंचिंग, ये थोड़ा दूर कीजिए, हाँ हाँ, अब हुआ, अब हुआ, जितना हो रहा, सही है। इनहेल, इनहेल, नॉर्मल, हाँ, इनहेल। अब बैकवर्ड जाएंगे, एक्सेल, एक्सेल, बैक, घुटना लॉक रखना है, घुटना से कोई मदद नहीं लेना है, ये आपका स्क्विज होगा, जो हम बोलते हैं बार बार, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए ग्लूट स्क्विज हो रहा ना, हाँ, ये हो रहा है, देखिए, इसी को कोर इंगेज, ये कोर इंगेज का आदत पड़ जाएगा आपको, है ना, हाँ, ये देखिए, ग्लूट बोलते हैं। ये क्या हो रहा, हमारा जो ग्लूट है ये अपने आप स्क्यूज हो रहा, और ये जो काफ है, ये देखिए, इसको काफ बोलते हैं, ये वाला, ये दोनों पर हम काम कर रहे हैं। और तीसरा ये, इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, ये वाला जो मसल होता है, हाँ, ये देखिए। चलिए लास्ट, इनहेल, ऊपर जाइए, बैकवर्ड आना है, बैक आइए, एक्सेल करता हुआ, स्लोली स्लोली आइए, एकदम मजा लेते हुए, कोई कष्ट नहीं, एकदम मजा, और एक्चुअल मजा आएगा, न कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एक्चुअल मजा आएगा, ठीक है, हाँ, नॉर्मल, हाँ। चलिए अब हम करेंगे खड़ा होके की जाने वाली आसन, ठीक है। अब हम करेंगे खड़ा, वो हम लोग मैक्सिमम 5-7 सेकंड तक रख सकते हैं। अब हम करेंगे खड़ा होके स्टैंडिंग योगासन, ठीक है। आप नया हैं, ये लोग सब पुराना है, इसलिए मैं मीडियम में इंस्ट्रक्शन रखूंगा।
प्रारंभिक स्थिति में आइए। प्रारंभिक स्थिति में टोज टुगेदर, हाँ, ये स्क्वीज, ये स्क्वीज, ये अंदर, चेस्ट आउट, कंधा रोल बैक, ये 5 स्टेप है। ये हाइट, अपना हाइट जो है ये रखना है। ये प्रारंभिक स्थिति होता है, ठीक है। अब हम स्लोली सांस को लेता हुआ, ये सीक्वेंस आपको अभी उटपटांग लगेगा, धीरे धीरे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। लेता हुआ सांस को ऐसे 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 उठेंगे भी, टोच पर आ जाएंगे, अंगुलियां पर, और ये इंटरलॉक करेंगे और यहाँ ऊपर। अभी सांस लेता हुआ आए हैं, ठीक है, यहाँ बने रहिए। सांस लेके हम आए हैं, ध्यान रखिएगा, भर लीजिए पूरा। इसको बोलते हैं अंतर कुंभक। और यहाँ एक्सहेल करते हुए अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं ताड़ासन, ठीक है, माउंटेन पोज, पाम ट्री पोज कीजिए 8 टाइम्स। टोज पर आ जाना, जैसे जैसे हाथ जा रहा है ऐसे ऐसे बॉडी भी हिल उठते चला जाएगा, समझ गए। चलिए, ये इंटरलॉक, और यहाँ इनहेल करके बने रहेंगे। यानी कि जो हम इनहेल किए हैं इसको हाइट, शरीर को हाइट देने में काम कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा घनत्व तो है तो ज़्यादा वॉल्यूम भी चाहिए ना, ज़्यादा मटेरियल भी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या होता है, इनहेल। ये इनहेल में जो आ रहा, यहाँ बने रहिए। जब जैसे जैसे आप लोग साधक हैं ना, हम लोग साधेंगे, कोई भी चीज़ साध रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि अभी तक आप प्रैक्टिशनर थे, अब क्या हो गए, सीकर। इंटरमीडिएट में व्यक्ति क्या हो जाता है, सीकर, साधक हो जाता है। आप ये सब करने वाले सिर्फ प्रैक्टिशनर नहीं रहे, ठीक है। तो साधना है, साधने का मतलब हुआ जो चरम स्थिति है उसमें बने रहना है। कितना देर, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, आपका जो टारगेट होना चाहिए, व्यक्तिगत टारगेट, कि उस चरम स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहें। और नहीं हो पा रहा है, सपोज ये नहीं सध रहा, जैसे हम इनहेल बोले, जैसे हम इनहेल करके बोले, तो अब क्या हुआ, इनहेल खत्म हो गया, यानी कि होल्ड करके, अंतर कुंभक करके नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, नॉर्मल ब्रीथ वहाँ पर ले लीजिए, चरम स्थिति में नॉर्मल ब्रीथ ले लीजिए, शॉर्टकट कर सकते हैं, और वहाँ लेकिन बने रहिए। अंततः जो हमारे परिणाम आते हैं वो आते हैं चरम स्थिति में कितना देर तक आप बने हुए हैं, उसको बोलते हैं साधना, ठीक है, वो साधना। चलिए आप देखिएगा मुझे भी, ये यहाँ जब प्रॉपरली करेंगे ना तो उसके लाभ आएंगे, और जब लाभ आएंगे ना अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे, हमें मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड बन जाएंगे। यहाँ बने रहिए थोड़ा देर तक, कोई जल्दीबाजी नहीं मन में होना चाहिए। जब हम योग मैट पर रहते हैं, फट 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 1000 कर लें, 1000 सीख लें। जो सीखेंगे परफेक्टली सीखेंगे, जो करेंगे ढंग से करेंगे, लाभ आएगा। 50 चीज़ खाना है क्या पेट के लिए, पेट के लिए तो 2-3 चीज़ ही काफ़ी होता है ना। ऐसे ही यहाँ भी है, ये देखिए, इनहेल करता हुआ, इनहेल सांस को लेता हुआ ये, और यहाँ पूरा शरीर को खींचिए, ठीक है। हमारा स्पाइन सीधा होगा, इसके बीच का जो डिस्क है ये डिकम्प्रेस होगा, शरीर लंबा होगा। एजिंग के साथ क्या हो जाता है, बौनापन आने लग जाता है, क्योंकि हड्डियाँ छोटी हो जाती है। वो जो बीच का कुशन है, ये कुशन दब जाता है, तो अल्टीमेटली हमारा हाइट घट जाता है। अब घर के बूढ़ी वगैरह को देखे होंगे कि जवानी में वो भी लंबे रहेंगे, लेकिन अब जाके ऐसे हो जाते हैं। ये देखिए, ये और ये ताड़ासन स्पेशली जो ग्रोइंग बॉडी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए बहुत प्रभावी है। ये सब फाउंडेशनल हैं, जो कि कोई भी योगा अगर सीखता है तो ये सब जानना ही चाहिए। दूसरा है वृक्षासन, ठीक है। वृक्षासन की तैयारी आपके लिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। पहले प्रारंभिक में आ गए, यहाँ राइट ब्रेक, यहाँ उठाएंगे ऐसे ऐसे राइट, और यहाँ ऐसे पकड़ के इसको ग्रॉइन एरिया जो जेनाइटल पार्ट है यहाँ ले गए, और यहाँ कर लिया, ठीक है, ऐसा। फिर से ये देखिए, ये ब्रेक, यहाँ ऊपर साइड, इसको चरणबद्ध कीजिए, और यहाँ फिर रख लीजिए, और यहाँ ओम 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 ओम। आपका नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, आप स्टार्ट कीजिए, जहाँ तक जाता जाने दीजिए। आपका अगर यहीं तक भी आ रहा ना, नो प्रॉब्लम,
यहीं तक। हाँ, वो कपड़ा परमिट नहीं कर रहा, मैं समझ पा रहा हूँ। जहाँ तक जा रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली हाइट गेन करेगा। एक तो कपड़ा है, दूसरा यहाँ ग्रॉइन एरिया अगर ओपन अप नहीं हुआ है। वो लूज पैंट बन के आ जाएगा पैजामा। हाँ, भाई साहब ये बहुत लूजर है। लूज ही है। हाँ, ये कल यहाँ के मैट के लिए ना स्पेशली डिजाइन चाहिए। मेरे कई कपड़े मैंने हटा दिया है, वो यहाँ नहीं चलेगा, वो अदरवाइज चलेगा यहाँ। ये देखिए, जहाँ तक हो रहा नो प्रॉब्लम, यहाँ तक हो रहा, यहीं तक कीजिए, एटलीस्ट बैलेंस बन रहा ना। ये देखिए, यहाँ कर लेंगे, ये कर लीजिए, ऐसे ही कीजिए, धीरे धीरे आएगा एडवांस। ये देखिए, यहाँ तक कर लिया। ये यहाँ भी करने में क्या हो रहा है, हमारा एक शरीर पर खड़ा होने की आदत बन रही है, बैलेंस बन रहा है। इतना ही कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं यहीं तक करूँगा तभी कहलाएगा वृक्षासन। योग क्या है, हमेशा अपना क्षमता से स्थिरता पूर्वक करना। अस्थिर सुखासनम, सुख दुख देके नहीं, अपने बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ तो आप टॉर्चर कर, वो नहीं है। जहाँ तक हो रहा, जितना हो रहा, ये देखिए, ओम 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 ओम। दूसरे साइड से ओम 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 ओम। ये हो गया हमारा वृक्षासन, ट्री पोज, ठीक है। ये सब बुनियादी है। धीरे धीरे, हाँ, अब हम त्रिकोणासन करेंगे, ठीक है। मेरा देखिए, पसीना ही तो है सर, ये इतना महंगा होता है ना। बोलते हैं ना हम लोग कि खून पसीना, ये पसीना जो होता है ना बहुत महंगा होता, बहुत महंगा। हर बात पर बोलते ना मेरा खून पसीना का कमाई है। यही है पसीना की कमाई जो है ना, आपके शक्ति को, आपके जीवन को 10 से 15 साल दे रहा, जो कि रुपया फेल है। रुपया किसी को करोड़ रुपया दीजिए, आईसीयू में रख देगा, और क्या। ये लो, ये पसीना बहुत ही महंगा है। अगर निकल रहा तो आप सबसे धनवान हैं। हाँ, आइए अब हम त्रिकोणासन 3 से 4 फीट पर आ गए, ठीक है। अब पहला स्थिति ये है 3 से 4 फीट, ठीक है। आपके लिए डिटेल बताता हूँ, इन लोग का पूरा थ्रू है। 3 से 4 फीट, हाथ को यहाँ फैलाइए, यहाँ नॉर्मल ब्रेथ, ठीक है। अब हम राइट टर्न होंगे तो राइट को ये घुमा लीजिए, 90 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। अब त्रिकोणासन जो बेसिक पोज होता है वो यहीं पर होता है ऐसे, लेकिन हम इसको ऐसे सिंपल वाला नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला कर रहे हैं। हम क्रॉस ले जाएंगे, ये देखिए, लेफ्ट में राइट। अभी जो विंड मिल किए थे ना क्रॉस, ये अंगुली पैर की अंगुलियों को सटेगा और ये ऊपर जाएगा और हमारी नजरें ऊपर रहेंगी, नीचे नहीं, सामने नहीं, ऊपर जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये बिना घुटना मोड़े थोड़ा देर बने रहिए और यहाँ इनहेल करता हुआ वापस, फिर से टर्न, एक्सहेल करता हुआ नीचे जाएंगे, ठीक है। जब भी बॉडी हमारा छोटा करना है तो एक्सहेल, ये कुछ बुनियादी 80% टाइम आपका ये फिलॉसफी चलेगा। ये देखिए, एक्सहेल, जब भी बॉडी छोटा करना, अभी फोल्ड कर रहे हैं ना, ये देखिए, एक्सहेल करता हुआ नीचे जाइए और कुछ देर तक बने रहिए, ये यहाँ बने रहिए और फिर वापस, ठीक है। ये हमारे ओब्लिक मसल यहाँ का जो है उसको स्ट्रेंथन करता है। कीजिए सर, हाँ, पैर भी टर्न कीजिए, पैर टर्न करेंगे तब ना, ये हमेशा टर्न कीजिए, हाँ, तब परमिट करेगा। हाँ, ले जाइए जितना तक जाता है, कोई बात नहीं। एक्सेल करता हुआ, हाँ, ले जाइए, हाँ, ट्रायंगल पोज, ठीक है। ये हमारा शरीर अभी बिल्कुल ट्रायंगल बन गया। हाँ सर, और थोड़ा और फैला सकते हैं सर, पैर थोड़ा और फैलाइए, हाँ, लाइए। एक्सेल करता हुआ, एक्सेल एक बार में नहीं होता, पैर सीधा। ये ऐसे कर लीजिएगा, जिधर जा रहे हैं ना। हाँ, आपका परफेक्टली हो रहा राजेश जी, बिल्कुल सही हो रहा आपका, बिल्कुल सही। टर्न कीजिए पैर,
हाँ कीजिए। एक्सेल, ये कोर इंगेज हमेशा ऑल द टाइम मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर इंगेज नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। ये गियर जैसा, बिना गियर से न्यूट्रल कर देंगे तो कैसे होगा, ऐसे है। हाँ 4 बार कीजिए हमारे साथ ट्रायंगल पोज। ये आ गया। अब इसको हम 4 बार करेंगे डायनामिक। अभी तक क्या हो रहा था, आइसोमेट्रिक। 2 पद होते हैं योगासन के। जिसको क्विक रिजल्ट चाहिए, जिसको मोटापा घटाना है, वो डायनामिक करेगा। और जो मोटापा घटाना, वजन बढ़ाना, जैसे ये सब इशू नहीं है, जैसे अभी सर का या जेना सर थे, तो इनके साथ वो सब इशू नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग के लिए कवर करने, डायनामिक। तो इसको अब हम डायनामिक मोड में ले आते हैं। डायनामिक समझ गए ना, ये हर जगह लागू होगा, आइसोमेट्रिक डायनामिक। चलिए ये फट से ऐसे कीजिए, और यहाँ ये, और यहाँ फिर टर्न कीजिए दूसरा वाला पैर, ये एक्सेल करता हुआ। पैर भी चेंज कीजिएगा। नॉर्मल। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन, ठीक है। ये बिल्कुल बुनियादी आप लोग याद रखिएगा, जैसे ABCD से ही जज किया जाता है ना, ऐसे आप लोग को कोई जज करेगा, है ना। अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। ताड़ासन हम लोगों ने कर लिया था। ताड़ासन में क्या था, मुख्यतः ऐसे हम किए थे। अब यही चीज हम त्रियक ये किए और यहाँ बेंड कर लेंगे। ये त्रियक मतलब होता बेंडिंग, स्पाइन बेंडिंग। ये फिर इनहेल करता हुआ ऊपर, एक्सेल करता हुआ। ये फिलॉसफी हर जगह जाएगा। हमारा शरीर क्या हो रहा, छोटा हो रहा, तो शरीर छोटा हो रहा तो एक्सेल चाहिए। इनहेल यानी कि नेचुरल में आ रहा, बड़ा हो रहा, तो इनहेल। यही फिलॉसफी, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रियक ताड़ासन। क्लियर हो गया नाम। ये जितना जा सकते हैं जाइए, बने रहिए थोड़ा देर। अभी तो हम बने रहने वाला ज़्यादा देर परमिट नहीं करते हैं, अदरवाइज आप लोग अगर ये लग्जरी अफोर्ड कर सकें तब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत सारा सिखाना होता ना। ये सेशन है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशन, ये व्यक्तिगत सेशन नहीं है। ये देखिए, ये अब हम 4 बार डायनामिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जस्ट परिचय के लिए हम बता रहे हैं। ये देखिए, पता होना चाहिए कि डायनामिक क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए हमें त्रियक ताड़ासन। अब हम करेंगे, देखिए डायनामिक क्या हो गया, वार्मिंग अप के बराबर हो गया। जैसे हमने वार्मिंग अप ऑलरेडी कर लिया ना, ये क्या है, इंडिविजुअल चॉइस है कि आपका क्या टारगेट है। सपोज आपको फास्ट वेट लूज करना है, फैट लॉस करना है, वजन घटाना है, तो आपको डायनामिक के लिए जाना पड़ेगा। समझ रहे? हाइट लॉस, वेट लॉस, हाइट नहीं। जैसे अभी हम क्विज कर रहे हैं, टाइमिंग नहीं है अपने पास। हाँ, तो सबको डायनेमिक करना है कि सारा काम मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करना। तो यहाँ देखिए, अगर हम डायनामिक कराएंगे ना, तो डायनामिक के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, हम जल्दी थक जाएंगे। फिर आपके जो मैं अभी सपोज, हाँ, डायनामिक का साइड इफेक्ट ये है कि आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मैं सारा डायनामिक नहीं कराता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको लंबा नहीं खींच सकता हूँ। मेरा क्या होता है, मैं कम से कम 20-25 वेराइटी कम से कम मीनू में आपको दूं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तुरंत हाँफने लग जाएंगे। तो मैं जस्ट इंट्रो देता हूँ, ये झलकियाँ था, एक्चुअल नहीं था डायनामिक। और हाँ, और यहाँ मैं डायनामिक को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम तो सेपरेट वार्मिंग अप ले ही लिए हैं, ले लिए ना। हाँ हाँ हाँ,
अब देखिए अगला आता है त्रियक ताड़ासन। हम लोग कर चुके हैं, इनके लिए मैं बता रहा हूं त्रियक ताड़ासन। इसमें क्या है, अपने दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, दिख रहा है आपको, और ये राइट हैंड ऐसे यहाँ ऐसे पकड़िए, ऐसे जैसे हम बंदे पर रखते हैं ना, ऐसे रखिए, हाँ ऐसे। और ये देखिए टर्न कैसे कर रहा हूँ, ये और ये ऐसे ऐसे, यहाँ ये जो यहाँ से टर्न हो सकता था वो टर्न हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, सारा यूज करेंगे। ये देखिए सारा यूज करके ले जाएंगे और इसको ऐसे रख लेंगे यहाँ पर, जैसे कमर पर रखते हैं ना ऐसे। और अब खुद भी टर्न हो जाएंगे। ये कहाँ से टर्न होंगे, लंबर एरिया, कमर वाले से थोड़ा देर बने रहेंगे, ठीक है। गर्दन को टर्न नहीं करेंगे, अपने चेस्ट को, कंप्लीट बॉडी ये वाला एरिया से, ठीक है। अगेन अभी बताता हूँ, ये देखिए आए, अब दूसरा हैंड स्विच कीजिए, ये रख लिया। अब ये देखिए यहाँ से स्लोली ये फुल रेंज ऑफ मोशन यूज करना, तो सारा जॉइंट जो है उसका थोड़ा टॉलरेंस लीजिए, सबका टॉलरेंस लीजिए, किसी एक कब्जा नहीं है ना। अब यहाँ ऐसे रख लीजिए ऐसे, और तब फिर ऐसे मुड़िए। ये गर्दन मोड़ने की बात नहीं है, पूरा शरीर मोड़ने की बात है, ठीक है। कटी चक्रासन, कटी मतलब कमर और चक्रासन रोटेशन, ये हमारा स्पाइन रोटेशन है, ठीक है, कंप्लीट। फिर नॉर्मल। अब यहाँ देखिए ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा, तो हम शरीर को छोटा बना रहे हैं, है ना। छोटा बनाने के लिए क्या करना, एक्सेल, निश्वास, हिंदी में बोलते हैं निश्वास, सांस छोड़ना, आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लाए, इसको सपोर्ट दीजिए और ये यहाँ ले जाइए। कटी चक्रासन क्या बोलते हैं, हाँ याद भी रखिएगा, स्पाइन बेंडिंग, ठीक है, नाम भी याद रखना है, क्योंकि अगले बार से तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधा एक लाइन बोलूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ये अगेन देखिए, अभी हमें सांस छोड़ता हुआ जो गए ना, अब सांस छोड़ता हुआ, तो कायदे से हमें जो रहना है, कायदे से वो सांस छोड़े हुए अवस्था में, उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक, उसको स्थिति को बोलते हैं। लेकिन नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, वहां पर जाके हम नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े साधक तो नहीं है ना अभी हमारा सांस का जो है 4 से 5 सेकंड तक रह सकता है, इससे बढ़ने का तो अभी क्षमता नहीं प्राप्त हुआ ना, उसका अलग विधि है। यहाँ बने रहिए, ठीक है। ये हो गया कटी चक्रासन। अब हम करेंगे उत्कट आसन। ये सब बिल्कुल बुनियादी है, फाउंडेशनल बोलते हैं, सबको तो पता होना ही चाहिए। स्टैंडिंग उत्कट आसन में हम क्या बोलते हैं, सिटिंग पोज, चेयर पोज बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वाट, ठीक है। ये देखिए ऐसे आ जाइए, बिना कुर्सी के कुर्सी पर बैठिए और यहाँ हाथ ऐसे कर लीजिए, और यहाँ जब नीचे गए थे सांस छोड़ता हुआ, सांस छोड़े हुए अवस्था में यहाँ बने रहिए, और यहाँ सांस लेता हुआ ऊपर, जब ऊपर आ रहे हैं तो ऐसे हाथ कर लीजिए, और फिर ये नॉर्मल सांस छोड़ता हुआ ये देखिए यहाँ बने रहिए, नजरें अपने सीध में। उत्कट आसन क्या बोलते हैं, चेयर पोज, ये ठीक है, सिटिंग पोजीशन ठीक है ना? हाँ आप कीजिए, मैं देखता हूँ, 2 बार देख लिया ना, आप कीजिए। नहीं, ये देखिए कहाँ मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक मैं बताता हूँ, हमें साइड वाइज देखिए आप। ये जो घुटना है ना, हमारे टोज हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये जो पोर्शन है 90 डिग्री और ये परपेंडिकुलर, 2 कंडीशन मीट कीजिएगा। मेरा बोलना काम है, ये एट ए टाइम नहीं आएगा। और ये जो है ट्रंक बोलते हैं इसको, ये ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, 90 डिग्री हो। ये तीनों कंडीशन मीट कराना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन मन में रहेगा, टारगेट रखेंगे तभी ना हो पाएगा, ठीक है। यहाँ कीजिए, सांस को छोड़ता हुआ मेरे साथ कीजिएगा, सांस को छोड़िए। ये देखिए पीछे हम कुर्सी पर कैसे बैठते हैं, ऐसे होके तो नहीं बैठते ना, कुर्सी पर जो बैठते हैं, ये देखिए ये यहीं रहेगा, ऐसे नहीं कर लेंगे, ये गलत है। ये जैसे ऐसे कर लिया ना, गलत है। अब हाथ को पहले छोड़िए, देखिए पैर ऐसे नहीं करेंगे, ये यहीं रहेगा। और ये देखिए फर्क, ये देखिए फर्क देख रहे हैं, ये बेंड होना पहले शुरू हुआ, जबकि हम ऐसे कर लेंगे, गया काम से, कोई फायदा ही नहीं हुआ।
ये देखिए, ये फर्क। उतना आगे नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, अब क्या हुआ, ये सीध में हो गया और ये पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। अब ट्रंक पर आइए, अभी मेरा आगे है, ये गलत है, ये ऐसे ऐसे, ये है प्रॉपर उत्कट आसन, समझ गया ना। तीनों चीज का ध्यान रखिएगा। आपको आगे रहेगा, कितना बैलेंस नहीं रहेगा, आपका ग्रेविटी की तरह दो। हाँ 90 डिग्री हो रहा है, इधर इसको रखिए नहीं तो इसको रखिए, हाँ। बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आप इसको 90 डिग्री कर रहे हो, इसको 90 डिग्री ये हमारे थाई मसल जो है, थाई मसल को मजबूत करता है और ये तभी प्रॉपर्ली होगा जब मजबूत रहेंगे हमारे तीनों मसल, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर। ठीक है, कीजिए आप लोग, सर कीजिए, जाइए उत्कट में जाइए। हाँ, पीछे की ओर। मैं क्या सीक्वेंस बोला, आप इसको ध्यान मत दीजिए, पार्ट वाइज कीजिए। खड़े होइए सर, पार्ट वाइज कीजिए। अभी क्या करना है, देखिए पहला एक्शन, हाथ छोड़िए नॉर्मल, ये देखिए, ये हम कर लेते हैं, ये है ही नहीं, वो नहीं करना। सिर्फ पहला स्टेप। ये देखिए पहला स्टेप, चेयर पोज इसका नाम है। ये देखिए, ये वाला कीजिए, पहले सिर्फ एक ही कीजिए, ये ऐसे कीजिए कि चेयर है, चेयर पर हम बैठ रहे, बात खत्म। ये देखिए, ये ऐसे कीजिए, इतना ही कीजिए, ऐसे कीजिए आधा आधा, हाँ ये आधा आधा कीजिए ना। ये देखिए, ये जो बट वाला पोर्शन है ना, इसको ऐसे ले जाइए, ऐसे ऐसे, ये इस पर ध्यान ही मत दीजिए, ये हम बैठने जा रहे हैं। ये देखिए, इसको ले जाओगे तो वो आगे ये देखिए, ये देखिए, ये तो अस्थिर है, ये आपको हटा के भी दिखा सकता हूं। ये देखिए, पैर देखिए कैसे रह रहा, ये इसके सीधे में ही रहेगा। अभी हम गलती क्या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कभी चेयर पर बैठते हैं क्या? ये पहला चीज हो गया, ये अब ये कंट्रोल हो गया। दूसरा, ये जो बोला पैरेलल टू द ग्राउंड, तो वहां तक बेंड होना पड़ेगा, यानी कि आपके जो थाई मसल है इतना स्ट्रांग हो कि आपके वजन को ले सके, है ना। तो पहला ये, दूसरा ये, अब तीसरा पर आइए, ये और चौथा पर नजरों पर ये, और फिर यहां जो हम आए हैं सांस छोड़ता हुआ। अब यहां सांस छोड़ी हुई अवस्था में बने रहेंगे, नॉर्मल सांस, और फिर स्लोली ऊपर। ठीक है, गेज इसको बोलते हैं, गेज इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि। ये आपके लाइन, आई लाइन, आंख के जो सीध है ना, आईब्रो के सीध, ऊपर नीचे नहीं। अब इसी को हम डायनामिक करेंगे 4 बार। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वाट। क्या बोलते हैं? स्क्वाट। और योग की भाषा में क्या बोलते हैं? उत्कट आसन। हम लोग को सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई अंग्रेजी वाला फूफा कर दे बोले तुमको तो पता नहीं। हमारे ही वाले को लेके उसने रीनेम किया है। ठीक है, हमारे भारत से ही शुरू हुआ 5000 साल पहले, तो हमें दोनों चीज़ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं स्क्वाट सुने तो लगे बहुत बड़ी चीज़, ये योगासन में हजारों साल पहले थे, कोई स्क्वाट नया चीज़ नहीं है। चलिए अब हम आएंगे डायनामिक 4 टाइम्स। ठीक है, डायनामिक आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये धीरे धीरे साधने से होगा, पहला दिन तो चेयर पोज एक ही बार में नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, तो स्टैंडिंग हो गया, नहीं आपकी बातें याद आएगी, धीरे धीरे आता। ये हमारे हो गया स्टैंडिंग। ठीक है, तो 6-7 हो गया स्टैंडिंग। अब हम आते हैं बैठने वाला, अंजनैया आसन। ठीक है, अंजनैया भी हम लोग ने डिटेल में कर लिया है, आप शायद नहीं रहे होंगे, आप नहीं थे। ठीक है, ईड्ज पर आएंगे। ईड्ज पर आने का मतलब होता है 1 फुट का गैप। कहाँ से नापेंगे? ईड्ज में, फ्रंट में सर, इंड नहीं, ईड्ज, ईड्ज इसको बोलते हैं। हाँ, एक पैर पीछे जाइए, 1 फुट पीछे, इतना पीछे गए ना उसको ईड्ज बोलते हैं। बस ये ईड्ज स्टैंडर्ड है। ठीक है,
प्रारंभिक स्थिति आइए, प्रारंभिक स्थिति, यहाँ बने रहिए प्रारंभिक में। ये देखिए, ये प्रारंभिक स्थिति हो गया नॉर्मल, ये इर्ज पर आके, ठीक है, 1 फुट दूरी कैसे नाप लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्सहेल करता हुआ राइट लेग को मेरे साथ ही कीजिए, राइट लेग धीरे 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 धीरे, ये करीब 4 फीट पर ये खुल जाए, ठीक है। और ये जो स्क्वाट वाला प्रिंसिपल है अभी किए थे ना, ये घुटना जो है पंजा से आगे ना जाए और ये पैरेलल टू द ग्राउंड हो, ये कॉमन है, ये स्क्वाट में आएगा, लंजेज में आएगा, सब जगह आएगा ये सिद्धांत, ठीक है। ये आ गया यहाँ तक। अब ये जो है आपके पंजे 15 अंगुलियां एक साथ रहेंगी, देखिए 15 अंगुलियां एक साथ कीजिए, 15 को अलाइन। अब पीछे के घुटना को बेंड कर दीजिए, धरती में सटा दीजिए, ठीक है। अब इसे आगे ले जाइए, घुटना को अब आगे ले जाइए और गर्दन को ऊपर, नजरों को ऊपर, यहाँ। अभी आप एक्सेल करते हुए आए थे, ठीक है। खोखला हैं अभी आप, खोखला बने रहिए कुछ देर तक। अब स्लोली इनहेल, एक्सेल करके आए, स्वाभाविक है, उसका उल्टा होगा ना, इनहेल स्लोली, यहाँ ऐसे सीधा किए और जो पीछे ले गए थे खड़ा होके, अब यहाँ बैठ के ही आगे ले आएंगे, यहीं, ये देखिए, ये यहीं पर, और स्लोली इनहेल करता हुआ ऊपर। ये अंजनेया आसन बोलते हैं, अश्व संचालन आसन, ठीक है। अब दूसरे पैर से करेंगे, ये स्टार्टिंग कॉमन, समझ रहे हैं ना। अब हम लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ता हुआ, स्लोली स्लोली स्लोली। ये करीब 4 फीट पर जाएगा, आपको पता लग जाएगा। 1 फीट उधर छोड़े थे, 1 फीट इधर छोड़े थे, बीच का 4 फीट आ गया ना। अब देखिए, बेंड बेंड, सांस छोड़ता हुआ बेंड करना है, स्वाभाविक है। यहाँ 15 अंगुलियां हमारे सीधे में, ठीक है। अब यहाँ हम ऊपर देखेंगे, गर्दन को ऊपर, ये यहाँ बने रहेंगे जितना ऊपर जा सकता, ठीक है। अब इनहेल करता हुआ, रिलीजिंग फ्रॉम पोज, ये यहाँ है, यहाँ रहिए, थोड़ा देर बने रहिए और ये स्लोली ऊपर, क्लियर। अब हम 2 बार इसको डायनामिकली करेंगे। 2 बार का मतलब होता, 2 सेट का मतलब होता, लेफ्ट राइट मिलके 1 सेट होता है। ओनली लेफ्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, कोई भी लेफ्ट राइट दोनों मिलके 1 सेट होता है। 1 करके गए तो माइनस गया, हमेशा दोनों, यानी कि 2 सेट हम करेंगे जिसमें 1 लेफ्ट 1 राइट, 1 लेफ्ट 1 राइट, समझ गया ना। चलिए डायनामिक, ठीक है, क्योंकि टाइम अब हमारा ज़्यादा परमिट नहीं कर रहा। डायनामिक स्टार्ट, एक्सेल, डायनामिक है, कीजिए। और ये फिर से लेफ्ट, एक्सेल, यहाँ इनहेल, यहाँ एक्सेल, यहाँ बने रहिए, यहाँ एक्सेल, बने रहिए और यहाँ इनहेल। ये सूर्य नमस्कार के 12 विन्यास होते हैं, उन 12 विन्यास का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ अंजनेया आसन नहीं सिखा रहे हैं, सूर्य नमस्कार के लिए भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ हम स्टैंडिंग लिए, सिटिंग नहीं ले पाए। हर दिन स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन, ये तो आज स्टैंडिंग को हमने लिया। अगले दिन हम क्या करेंगे, सिटिंग ज़्यादा लेंगे, कभी सुपाइन लेंगे। हर दिन करेंगे तो हमें 4-5 घंटा चाहिए था, तो हाँ। तो अब हम किस में जाएंगे, घड़ी के अनुसार प्राणायाम में जाएंगे। प्राणायाम और ध्यान ऐसी चीज़ है, अक्षत और चंदन है, इसके बिना पूजा पूरा नहीं होता ना, ये जरूर करना है, ठीक है। हम अभी सिटिंग ना करें, सुपाइन ना करें, कोई बात नहीं, बॉडी को मिल गया ना, लेकिन प्राणायाम जरूर, क्योंकि ब्रीथ अभी हमारा क्या है,
मैं हर बार बोल रहा था कंट्रोल कीजिए, इनहेल एक्सेल ये वो बोल रहा था, ये सब अब सेटल हो जाएंगे। तो 3 बार हम क्या करेंगे, 3 बार कपालभाति और 3 बार अनुलोम विलोम, मिनिमम 60x3 का टारगेट करेंगे। क्लियर? कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, कल बताया था ना। आप मेरे साइड देखिएगा, फोर्सफुल एक्सेलेशन और स्टोमिक पुल इन, ये करना है आपको, ठीक है। पद्मासन में आ सकते हैं सर, तो 1-2 सर आ सकते थे पद्मासन में। हाँ, पद्मासन में आ जाइए, या आप जिसमें रहते हैं उसी में, नो प्रॉब्लम। ये हो गया। अब फोर्सफुल एक्सेलेशन, ऐसे हाथ ऐसे नहीं करना है, तो सिंबॉलिक बता रहा हूँ। ऐसे सांस छोड़ना और इसको अंदर खींचना है, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। 60 बार, और 60 वाला 3 बार। आंख बंद, सेट का मतलब 2-3 सेकंड का आप गैप ले सकते हैं, थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, मुंह से सांस हल्का सा ले सकते हैं। मुंह से सांस लेना आपको कूलिंग देता है, लेकिन यह शुद्ध होता है, इसलिए एडवाइजेबल नहीं होता मुंह से सांस लेना कभी भी। अपर बॉडी इरेक्ट रहेगा, बिल्कुल सीधा खिंचा हुआ। लास्ट करेंगे, लास्ट सेट। अब हम अनुलोम विलोम में आ जाएंगे। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट राइट, मालूम है ना। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल, बीच में होल्ड करेंगे 1:4 का रेशियो। विष्णु मुद्रा, दूसरा हाथ राइट हैंड रहेगा, लेफ्ट में ध्यान मुद्रा में ही रहेगा लेफ्ट हैंड। इनहेल, छोटा सा इनहेल, बड़ा सा होल्ड और बहुत बड़ा एक्सेल। होल्ड के टाइम जलंधर बंद लगाइए, यानी कि चीन को चेस्ट में सटाइए। आपका फोकस एक्सेल पर होना चाहिए, जितना लंबा एक्सेल होगा उतना अच्छे परिणाम आएंगे। बॉडी इरेक्ट रहेगा इन ऑल द कंडीशन। ये उतना ही टाइम तक करना है जितना टाइम तक आपने कपालभाति किया था, दोनों का ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। संख्या सेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो संख्या हम फास्ट करते थे, इतना फास्ट ये नहीं करना होता। संख्या मैच ना हो, ड्यूरेशन मैच जरूर हो।
लास्ट अनुलोम विलोम, आंख बंद ही रहेगा, कंटिन्यू। आंख बंद रखने से हम अपने ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं, क्योंकि आंख खोलने में क्या होता है ना, वो दिखता है, दिखने से फिर ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ता है, क्या है क्या है, हमारा क्षय होता है ऊर्जा, उसको भी संरक्षित कर रहे हैं हम। तब हमें उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने को प्रेरित करता है। अब हम ईस्ट फेसिंग होके ओम चैंटिंग करेंगे। जो ध्यान का हिस्सा है इसको बोलते हैं उद्गित। ओम चैंटिंग 8 टाइम्स। ईस्ट फेसिंग हो जाइए। लास्ट 2 पामिंग। बॉडी स्ट्रेच करता हुआ, जितना हाइट गेन कर सकता है बॉडी, जितना रिगरस आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि छिल जाए, जितना रिगरस कर सकते हैं दोनों पाम को रगड़िए और फिर इसे धीरे से अंगुलियों को आंख पर और हथेलियों को चेहरे पर रखिए 4 टाइम्स। चौथा वाला थोड़ा लंबा होगा, पूरे बॉडी को कवर करेगा। और यहाँ शांति मंत्र का पाठ करेंगे। आप लोग याद करके आइएगा या मेरे पीछे पीछे बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ सूर्य देव जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे ब्रह्मांड के, इन्हें नमस्कार करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। अपने हथेली को खोल के वहीं पर आंख खोलेंगे, इधर उधर नहीं, और आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, समाज देने के लिए, भारत जैसा महान राष्ट्र देने के लिए। ये सब कुछ हमारे पास जो सुविधा है, संसाधन है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ आपका ही दिया हुआ। शुक्राना अदा करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, आभार प्रकट करेंगे उस ईश्वर को, और ये सब आपको ही समर्पित करके जाएंगे, क्योंकि ले जाने का तो आपने कोई प्रोविज़न ही नहीं छोड़ा ना। ये सब कुछ आपको ही देंगे, आपका दिया हुआ आपको ही देना है। ये आभार प्रकट करते हुए, प्रणाम करते हुए, और स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोज, हाथ के सपोर्ट लेते हुए
धीरे 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 ऐसे आसन से बाहर आएंगे। यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 टाइम्स। अपने ब्लड 1 2 3 4। अब हमारा ब्लड रेगुलराइज हो गया। अब हम अपने एक छिक जो हमारा इमेज रखना चाहते हैं बॉडी का, उस बॉडी के इमेज को माइंड में लाइए और उसको ग्रहण कीजिए और अंजलि मुद्रा में आके 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से प्रणाम करेंगे और जंपिंग एंड क्लैपिंग, जितना हाइट ले सकते हैं, जितना बड़ा, जितना कस के ताली बजा सकते हैं। स्टार्ट। तो आज का यह हमारा चौथा दिन की कड़ी था, जहाँ की हम स्टैंडिंग, आइए रामा जी, जहाँ की हमने स्टैंडिंग योगासन सीखा। ये हमारे साधक गण हैं, रिव्यू देंगे इन्होंने क्या पाया क्या खोया। सभी को नमस्ते। हम यहाँ आकर बहुत अच्छा हो रहे हैं और बहुत अच्छा से साहब ने सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लगा। बेंगलोर में 15 मिनट में पसीने निकल आते हैं यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज में। आप भी बोल दो, रियली बहुत अच्छा है। कंबाइंड आपकी ये वीडियो देख कर ही आप करो, बहुत अच्छा है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार जी। गुरुजी बोल रहे थे क्या पाया ये लोग बताएंगे बोल के। मैंने पाया नहीं है, खोया हूँ मेरा पसीना। ठीक है, आप भी आ जाए, आप भी शुरू कर लीजिए। कोई एज का लिमिट नहीं है इसमें, और एनर्जी तो रहेगा ही है। वो एनर्जी को आप फ्रेश करते रहना। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज मतलब सारे चीज़ हम लोग वार्मिंग अप से लेकर के सारे आसन भी किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार। यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, रोज कुछ न कुछ हम लोग पा रहे हैं, अपने शरीर को स्ट्रांग बना रहे हैं। आप लोगों भी इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सर ने विदाउट रेस्ट स्टैंडिंग योगा सिखाया और एक्सरसाइज कराए, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। सभी को सुप्रभात। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत सारे आसन सीख लिए, लेकिन लगता है कि नहीं, अभी हमने कुछ नहीं सीखा। और डायनेमिक करने में मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारे जो उसके पद्धति हैं वो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब कोच इसको स्लो मोशन में इनिशियली समझा रहे होते हैं तब पता लगता है कि उसका असर कहाँ शरीर पर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि डायनेमिक से बेहतर है कि हम स्लो मोशन में करें, क्योंकि अभी कोई भी साधक नहीं बन पाया है। हम लोग साधक बनने के और अग्रसर हो रहे हैं, यही मेरा कहना है। और सेशन हमने बहुत इंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद कोच को, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं इसी तरह के ऊर्जावान लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।